अक्षय का एक ही सपना था कि वो एक दिन ऐसा वीडियो बनाएगा जिसे वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी उसे जानकारी मिली उस भूतिया लाइट हाउस की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। अक्षय ने उस लाइट हाउस के बारे में जानकारी की तो पता चला कि एक ऊंची पहाड़ी पर बने पुराने लाइट हाउस पर रोज सफ़ेद गाउन में एक लड़की दिखती है जो ठीक 1 बजे उस लाइट हाउस से एक चीख के साथ समुद्र में कूद जाती है। लोगों का कहना है कि उसी पहाड़ी पर एक चर्च हाउस है। आसपास के लोगों में एक चर्चा है कि कुछ साल पहले एक जोड़े की चर्च में शादी होनी थी, पर ऐन वक्त पर प्रेमी ने उस लड़की को धोखा देते हुए शादी से इनकार कर दिया और यह सदमा उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने लाइट हाउस पर चढ़कर छलांग लगा दी और समुद्र में डूबकर उसकी मौत हो गई। अक्षय को भूत प्रेत जैसी अंधविश्वसनीय बातों पर भरोसा नहीं था तो कैमरा उठाया और निधि के साथ निकल पड़ा लाइट हाउस की ओर। लाइट हाउस की सबसे ऊंची खिड़की पर पहुंचकर एक लकड़ी की चौड़ी तख्ती के पीछे छिपकर पूरी रात बैठे रहे, कैमरा लगाए कि शायद कुछ दिखेगा, अब दिखेगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। सारी रात बैठे रहे, लेकिन सिवाय समंदर की उठती लहरों के जो किनारे से टकराने की आवाज़ों के इसके अलावा वहाँ ना तो कुछ दिखाई दिया और ना सुनाई। हताश और पूरी तरह से निराश दोनों वापस होटल पहुँचे, जहाँ निधि के दिमाग से एक गजब की तरकीब निकली। निधि बोली, क्यों ना वो खुद उस लड़की की तरह कपड़े पहनकर वहाँ से कूदे और अच्छे वीडियो शूट कर ले। वैसे भी निधि एक नेवी वाले की बेटी थी तो उसे तैरना बहुत अच्छे से आता था और समुद्र में नहाने का उसे एक्सपीरियंस भी था। तो तय प्लान के मुताबिक अच्छे वक्त के 1 घंटा पहले ही निकलकर लाइट हाउस पहुंच गया और अपने कैमरे सेट कर लिए और बिल्कुल सही टाइम पर निधि भी उसे आती दिखाई दी तो उसने कैमरा का फोकस उसी पर डाल दिया। निधि बिल्कुल वैसे ही उस लड़की की सुनी सुनाई कहानियों की तरह धीरे धीरे आखिरी 4 सीढ़ियां चढ़ती हुई खिड़की तक गई और एक बहुत ही लंबी डरावनी चीख मारकर पानी में कूद गई। कैमरा को आगे पीछे करके बेहतरीन वीडियो बनाने का जश्न मनाने ही वाला था कि तभी अक्षय का फ़ोन बजा। अक्षय ने फ़ोन देखा तो हैरान रह गया क्योंकि फ़ोन निधि का था। इतनी जल्दी किनारे पर आकर निधि फ़ोन कैसे कर सकती थी? अक्षय ने तुरंत फ़ोन उठाया तो उधर से निधि ने कहा, अरे यार अक्षय, सॉरी, मैं आने में ज़रा लेट हो गई। क्या करूं यार, रास्ता भटक गई थी और यह लाइट हाउस का दरवाज़ा भी जाम हो गया, ज़रा आकर इसे खोल दो। अक्षय की तो जैसे इस वक्त नस नस में खून जम गया हो। उसने कहा, 1 सेकंड रुक, मैं आता हूँ, और तुरंत कैमरा निकाल कर अभी जो शूट किया था उसे चेक किया तो देखा कुछ भी नहीं आया था। शूट करते वक्त सब कुछ दिख रहा था, बिल्कुल साफ था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, लाइट हाउस की सीढ़ियां उतरकर नीचे का जाम हुआ दरवाज़ा खोलने जाता तभी निधि वहाँ पहुँच गई। अब अक्षय ने अपने आप को संभाला और सोचा, जो हुआ सो हुआ,
गनीमत यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। निधि आई और प्लान के मुताबिक ही उसने एक चीख के साथ समुद्र में छलांग लगा दी। अक्षय ने भी वीडियो सही से शूट किया और चेक भी कर लिया। वीडियो एकदम साफ शूट हुआ था तो खुशी खुशी नीचे आकर रेलिंग पर खड़ा हो गया और निधि को खुशी से हाथ हिला हिलाकर जल्दी आने का इशारा करने लगा। निधि बस किनारे पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी चीख पड़ी। कोई उसकी टांग पकड़कर समुद्र की ओर घसीट कर ले जा रहा था और 5 मिनट में ही उसकी लाश सफ़ेद गाउन में समुद्र के पानी में तैरते हुए दिख रही थी। अक्षय के लिए उस वक्त कुछ भी समझ पाने मुश्किल हो रहा था। अक्षय ने अपनी आँखों से वहाँ जो जो देखा था, इसके बाद वहाँ रुकना तो उसके लिए संभव ही नहीं था। वह वहाँ से पूरी ताकत से भागा और सीधा अपने होटल के कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। दोस्तों, कभी कभी हम अपने फिजूल के जनून में इतने अंधे होकर ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि ताहा उम्र पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे। तब तक प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार। अरे यार।